राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भाई बहन के बीच प्यार के रिश्ते की एक महान और पवित्र कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक समय की बात है जब देव ऋषि नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और उस राखी के बदले वह भाई उसकी सदैव रक्षा करने का उसे वचन दे रहा था। उस समय श्रावण मास का महीना था। अब देव ऋषि नारद जी ने मन ही मन में सोचा, आखिर ये सावन का महीना है, इस महीने में तो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है, तो क्यों ना मैं भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उनसे ही पूछ लेता हूँ कि वह बहन अपने भाई की कलाई पर राखी क्यों बांध रही थी और वह भाई उसकी रक्षा का वचन उसे क्यों दे रहा था। तब देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तब देव ऋषि नारद जी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के समक्ष जाते हैं और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और भगवान भोलेनाथ देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, आज आप कैलाश पर्वत पर किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक के आकाश मार्ग से विचरण कर रहा था तब मैंने देखा एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और वह भाई उसे उसकी रक्षा का वचन दे रहा था। ऐसा क्यों है प्रभु? यह भाई बहन का प्यार कैसा होता है? भगवान, कृपया करके आप मुझे इसके बारे में बताइए। तब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, भाई बहन का प्यार माता पिता के रिश्ते के समान होता है। भाई बहन का यह प्यार हमारे प्यारे यमराज जी की वजह से ही है। यह उनकी बहन और उनके प्यार की निशानी है, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। देव ऋषि नारद जी, आपने जो पृथ्वी लोक पर देखा है वह भाई बहन के प्यार की निशानी थी कि एक बहन अपने भाई का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसकी रक्षा करती है। परंतु यह यदि वही बहन के ऊपर अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उसका भाई भी हंसते हंसते सब सह जाता है और अपनी बहन की मदद करता है, परंतु अपनी बहन को कोई परेशानी नहीं होने देता। हे देव ऋषि नारद जी, मैं आपको एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण रक्षाबंधन की एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पूर्ण ज्ञात हो जाएगा कि आखिर एक भाई का उसकी बहन के प्रति प्यार कैसा होता है। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे उस कथा को सुनाइए। अब मुझसे किंचित मात्र भी रुका नहीं जा रहा। तब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देव ऋषि, इतना उतावलापन ठीक नहीं होता, क्योंकि यह कथा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसको सुनने मात्र से ही जो व्यक्ति सुनता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो भी इस कथा को दूसरों को सुनाता है या दूसरों के साथ साझा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तब भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे भगवान, आप उस कथा को सुनाइए। मैं पूरे मन और लगन के साथ उस कथा को सुनूंगा। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूँ। आज की कथा सुनने से तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही तुम्हें आज की इस कथा में यह भी जानने को मिलेगा, आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, वह कौन से कर्म हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी की दलदल में फंसता चला जाता है।
अब भगवान भोलेनाथ कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थीं। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र था और दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम मोहन रखा था और अपनी पुत्री का नाम चित्रा रखा। इधर जब एक समय के बाद धीरे धीरे किसान की संतानें बड़ी हुईं तो उन दोनों की आयु अब विवाह योग्य हो गई थी। तब किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में गया और वहाँ एक व्यापारी के घर में रुक गया था। वहाँ पर उसे उस व्यापारी का पुत्र पसंद आ गया। अब घर आकर वह यह बात अपनी पत्नी को बताता है कि उस व्यापारी के पुत्र के साथ वह अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। उससे जितना हो सके वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से चित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपनी बेटी का विवाह करने के बाद वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उस किसान के मन में यह चल रहा था कि मेरी बेटी तो अपने घर की हो गई, मैंने उसका विवाह एक बहुत ही संपन्न घराने में कर दिया। अब मुझे अपने पुत्र के बारे में सोचना चाहिए और मुझे उसका विवाह भी कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह निश्चित समय पर सुचारू रूप से हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू और अपनी पत्नी के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूँगा। अब भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, विधि द्वारा लिखित ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र होती है। परमात्मा ना जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी के द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उसी तरह एक दिन उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी से ग्रसित हो जाता है और उसका पुत्र मोहन बहुत ही उदार हृदय का व्यक्ति था। जब वह अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो वह अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में वह अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता है, परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और धीरे धीरे करके उस किसान की सारी धन संपत्ति जो पिता के इलाज में चली जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र मोहन अब बहुत गरीब हो जाता है। इतना इलाज कराने के बावजूद भी उसके पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे मोहन को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे मोहन से कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना है। हे पुत्र, मैंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया है। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र मिला। मेरी तो जिंदगी अब बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाली है पुत्र, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अपना विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा लो। मैं अपने जीते जी अपनी बहू को देखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हे पुत्र, तुम मेरी बस इतनी सी इच्छा पूर्ण कर दो। अपने पिता के मुख से इन शब्दों को सुनकर मोहन एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि वह मोहन बेचारा आखिर कर भी क्या सकता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी
वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब मोहन अपने पिताजी से कहता है, हे पिताजी, अगर आपको मेरी शादी हो जाने पर खुशी मिलती है तो जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र मोहन की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। मोहन की पत्नी बहुत ही संस्कारी थी, वह अपना पराया सब कुछ समझती थी। अब मोहन की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके ऊपर एक गाज गिरी। बीमारी की वजह से उस किसान की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद मोहन अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करता है और मोहन के पास जो भी कुछ खेत खलिहान था वह सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था। अब मोहन के पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी वह भी मृत्यु भोज में जो खत्म हो चुकी थी। इस प्रकार मोहन अब और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है। दोस्तों, मोहन एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता है। मोहन पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। अब इधर बहन को जब पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वह भी दुखी हो जाती है। साथ में जब उसे यह भी पता चलता है कि उसके भाई ने अपने पिता की सारी जमा पूंजी को उनके इलाज में खर्च कर दिया है तो मोहन की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे वह मोहन की बहन मोहन के पास धन न देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी, मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक चुका है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। यदि वह ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी जेठानियाँ और मेरा बड़ा अपमान करेंगी, मेरा बड़ा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, अपनी बेइज्जती ना हो, इस डर से वह बहन अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है, वह चित्रा अपने पिता की तेरहवीं पर भी नहीं जाती है और ना ही अपने भाई का हाल चाल पूछती है और ना तो चित्रा को अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। जब मोहन को चित्रा के ऐसे बर्ताव के बारे में पता चला तो अब मोहन को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए मोहन भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता। इस प्रकार से चित्रा तो बड़े ऐशो आराम के साथ अपने ससुराल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, परंतु मोहन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, ऐसे ही करते करते कुछ साल और गुजर गए। इन बीते हुए सालों में मोहन को एक पुत्र हुआ और वह पुत्र कब 15 साल का हो गया उसे पता नहीं चला। इधर अब चित्रा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थी। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन मोहन की बहन चित्रा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन मोहन की बहन चित्रा ने अपने भाई को कोई निमंत्रण का आमंत्रण नहीं दिया। जब मोहन को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, इस बात को सुनकर मोहन बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मेरी प्यारी बहन के पुत्र मेरे भांजे का विवाह तय हो गया है, हमें वहाँ जाना चाहिए। मोहन की पत्नी का नाम देवयानी था। जब मोहन अपनी पत्नी देवयानी को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है,
तब मोहन की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननंद के बेटे की शादी है, तो वह इस बात को सुनकर अत्यंत खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननंद से जाकर मिल तो सकती हूँ और उसके घर को देख आऊँगी। देवयानी खुश होकर अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, मैं आपके साथ में ज़रूर चलूँगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी प्यारी ननंद ने हमारे लिए निमंत्रण के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं? अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर मोहन बिल्कुल चुप हो जाता है और अपनी पत्नी देवयानी से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फ़र्क पड़ता है न्योता आया है कि नहीं, आखिर है वो तो मेरी बहन का बेटा ही है ना। तब देवयानी अपने पति मोहन से कहती है कि हे प्रिय, देखो बात तो आपकी सही है कि वो आपकी प्रिय बहन का बेटा है, आपका भांजा है, आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननंद के घर जाना उचित नहीं है और आपका भी वहाँ जाना सही नहीं है। अब वह मोहन अपनी पत्नी देवयानी को समझाता है कि हे प्रिय, चित्रा के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, शादी विवाह का घर है, जल्दबाजी में उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुँचा हो। इसलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार का कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चे को भी तैयार करके और निमंत्रण में जाने के लिए खुद भी तैयार होकर मेरे साथ मेरी बहन के घर चलो। जब देवयानी ने अपने पति मोहन की इन बातों को सुना, तब उसने जवाब दिया। देवयानी कहने लगी, हे पिया जी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं आपकी बहन के घर नहीं जाऊंगी। आपकी बहन है, आप जाइए, लेकिन मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं ननंद के घर नहीं जाऊंगी। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर मोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर में ही रहो, मैं अकेला चित्रा की ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानियाँ मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगे खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कह करके मोहन घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, अब मोहन जो था वह बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुका था। मोहन के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब मोहन अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है और मोहन ने उधार लिए पैसों से अपनी बहन चित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है। उन कपड़ों को लेकर के मोहन सुबह अपनी बहन की ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते मोहन को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाजे के एक तरफ जाकर के वो खड़ा हो जाता है। मोहन बेचारा दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी बहन चित्रा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी चित्रा की जेठानी की नज़र मोहन पर पड़ जाती है। वह मोहन को पहचान लेती है। मोहन को देखने के बाद चित्रा की जेठानी जाकर चित्रा से बताती है, बहन चित्रा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, दीदी, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब चित्रा की जेठानी कहती है कि हे चित्रा बहन, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्रों में आया है और तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर चित्रा गुस्से में लाल हो जाती है और सभी की नज़रों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती है। वह बेचारा मोहन जब अपनी बहन चित्रा को अपने पास आता हुआ देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह आज सालों बाद उससे मिल रहा था।
उसके बाद चित्रा अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और पूछने लगती है, अरे भैया, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण पत्र भेजा था? तुम यहाँ चले आए? तब मोहन कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए और नए नए कपड़े लाया हूँ और बहनोई के लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े लाया हूँ। मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं आऊँगा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानियाँ उसे ताना मारेंगी, इस वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर चित्रा कहने लगती है, भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर चले आए, यह मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। मेरा विवाह एक ऊंचे कुल में हुआ है, इस वजह से तुम्हें ऐसे बनकर नहीं आना चाहिए था। जब मोहन अपनी बहन चित्रा के मुख से ऐसे कड़वे शब्द सुनता है तब उस मजबूर भाई का कलेजा छलनी छलनी हो जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी। तब मोहन अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। मोहन कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारें, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बात पहले से पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी, तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता बहना। मैं तो सोचकर आया था मेरी बहना, मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेंगी। जब मोहन ने इतनी सारी बातें बोली तो चित्रा को मोहन की इन बातों को सुनकर बड़ा गुस्सा जो बढ़ा हुआ था थोड़ा शांत हो गया। तब वह अपने भाई से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक इस जगह पर बंद रहना और भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे चित्रा का भाई तो भिखारी है। और मैं यह नहीं चाहती हूँ कि मेरी गरीबों में गिनती हो। और जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुँचा दूँगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर चले जाना। मोहन कहता है, ठीक है बहना, मैं आज ही रात को तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूँ तुम उन कपड़ों को रख लो, और उन्हें मैं बड़े प्यार से तुम्हारे लिए लाया हूँ। चित्रा ने अपने बड़े भाई से कपड़ों को ले लिया और चुपचाप कमरे के बाहर चली गई, और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है कि ताकि मोहन बाहर ना आ सके। मोहन उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी। उधर मोहन उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती होगी, आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु मोहन को क्या पता था कि वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घर के काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना ही भूल जाती है। मोहन की बहन चित्रा शादी के काम धंधे में इतनी खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि उसका भाई उसी के यहाँ एक कमरे में बंद है। और उधर मोहन अपनी बहन के लौटने का इंतजार करता रहा। चित्रा सारा काम करती गई और शादी पूर्ण रूप से संपन्न हो गई। अब चित्रा एक बड़े घराने की बहू थी तो उसका घर भी बहुत बड़ा था। चित्रा ने अपने भाई को सबसे पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया था। एक बात और भी थी कि उधर कोई आता जाता नहीं था। अब जैसे जैसे समय बीतने लगा
भूख प्यास की वजह से मोहन अब छटपटाने लगा। उसकी हालत भी खराब होने लगी। तब मोहन अपनी बहन चित्रा को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुनता है। अब चित्रा शादी के बाद होने वाली रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से मोहन को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, इधर मोहन अपनी पत्नी और बच्चों की उसे याद सताती है। मोहन सोचता है, यदि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी सहित मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी मेरे बच्चे का पालन पोषण करेगी? यही सब सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से मोहन बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से चित्रा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब मोहन के कानों में किसी के आने की आहट होती है तो मोहन अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। जब चित्रा की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज़ आती है तो वह दरवाजे को खोल कर देखती है तो अंदर मोहन को देखकर वह चौंक जाती है और मोहन से पूछने लगती है, भैया तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? मोहन इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी जेठानी की नज़रों में गिराना नहीं चाहता था। लेकिन जब चित्रा की जेठानी ने मोहन से दोबारा पूछा तो मोहन झूठ मूठ की बातें बनाते हुए कह देता है कि वह इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण आज चले जाते। और इतना कहने के बाद मोहन घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल कर चला जाता है। मोहन को अब उस कमरे में बंद हुए 3 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन उसकी बहन की जेठानी उसे कमरे से आज़ाद करती है। अब वह मोहन बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा वह चुपचाप अपने घर की तरफ चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाता है तो भूख प्यास के मारे उससे ठीक से रास्ते में चला भी नहीं जा रहा था। उसे एक एक कदम चलते हुए चक्कर आने लगते हैं। जब मोहन चलते चलते खूब थक जाता है और फिर मोहन का सिर चकराता है तो वह ज़मीन पर गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वह बूढ़ी औरत मोहन को ज़मीन पर गिरने से पहले ही जो उसे थाम लेती है। अब जब मोहन को कुछ घंटों बाद होश आता है तो वह खुद को उस औरत की गोद में पाता है। अब वह तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माता, तुम कौन हो? जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा मोहन लेटा हुआ था वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि मोहन की पत्नी देवयानी रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब मोहन चक्कर खाकर गिरने वाला हुआ तो उसी समय पर देवी माँ प्रकट होकर मोहन को संभाल लेती है और मोहन का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। अब भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, वह बूढ़ी माँ मोहन के प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है कि मैं एक दुखिया हूँ और इस जंगल में अपना घर समझकर जंगल के बीचों बीच वास करती हूँ। तब मोहन उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहाँ से चलने को तैयार होता है। तभी उस समय वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुम कहाँ से आ रहे थे और इधर कहाँ को जा रहे हो? तब मोहन अपनी बहन द्वारा किए गए बर्ताव को बताता है और कहता है, हे माता, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है तो मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तब बूढ़ी औरत मोहन से कहती है, बेटा यदि तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब मोहन कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है, बेटा यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने मुझे बताया तुम्हारी बहन के यहाँ पर शादी थी तुम्हारे भांजे की, तो फिर खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो तुम? तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा है क्या? तब वह बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुन करके मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
मोहन उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है कि कैसे उसकी बहन ने उसे कमरे में बंद कर देती है और उसके साथ एक दुश्मन जैसा व्यवहार करती है। परंतु मोहन अपनी बहन की बुराई उस बूढ़ी औरत से भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने ऐसे स्वर में पूछा कि मोहन को उसे सारी बात बतानी पड़ी। इस प्रकार से मोहन के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तब तुम कह देना मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी बहन और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा को कोई भी जो चोट नहीं लगेगी। तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बची रहेगी और तुम्हारा कोई पत्नी और बच्चों के सामने अपमान नहीं होगा। और यह सुनकर मोहन उस बूढ़ी माँ की बातों को सुनता है और उनकी बात मान लेता है और वह उस बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच जाता है। बगीचे में पहुंचकर मोहन देखता है उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब मोहन उन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़कर वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में मोहन उस बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार होता है। तो वह बूढ़ी औरत मोहन से कहती है, पुत्र, जाते समय मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अब भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अगर किसी भी मनुष्य को ध्यान से परखना है तो उस मनुष्य को यह 8 बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इस प्रकार से वह बूढ़ी औरत जो साक्षात देवी का अवतार थी, वह मोहन की 8 बातें उसे बताती है। उन 8 बातों को सुनकर मोहन अपने घर के लिए चल देता है। जब मोहन फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है, तब मोहन का बड़ा बेटा, कुछ आसपास के छोटे छोटे बच्चे जो मोहन की पत्नी के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। तब मोहन बच्चों के मुख से यह सब सुनता है तो मोहन ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया। थैला देने के बाद मोहन घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चला जाता है, क्योंकि वह अपनी बहन के बर्ताव से बहुत परेशान था। वह अपने मन में सोच रहा था, मेरी बहन इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। शादी से पहले तो वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, रक्षाबंधन पर वह मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती थी, थाली सजाती थी, मेरी आरती उतारती थी, मेरे हाथ पर राखी बांधती थी, मुझसे प्यार करती थी, और आज वही बहन मुझे देखने तक के लिए तैयार नहीं है और उसका कारण बस यही है कि मैं गरीब हो गया हूँ। इसी तरह के ख्याल मोहन के मन में चल रहे थे। मोहन बहुत ही परेशान था। जब मोहन खेतों पर चला जाता है तब मोहन की पत्नी देवयानी उस थैले को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का नज़ारा देखकर मोहन की पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है। उस थैले में कोई फल नहीं थे। देवयानी थैले में देखती है, वह थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने हुए फलों से भरा हुआ था। मोहन जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। अब देवयानी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। यह सब देखकर देवयानी बहुत खुश हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो रहा है। वह भागी भागी अपने पति के पास खेतों पर जाती है और अपने पति से कहती है, हे स्वामी, तुम तो शादी में गए थे, तुम लेकर क्या आए हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या दिया है? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर मोहन सोचने लगता है, शायद जो उस बूढ़ी औरत ने मुझे फल दिए थे वह फल मेरी पत्नी को पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था या फिर उसके लिए कुछ वस्त्र लाने चाहिए थे।
तब मोहन अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मेरी बहन ने जो कुछ मुझे दिया वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों में बांट कर दे दो। मोहन की बात सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि हे स्वामी, पहले तुम घर के अंदर तो चलो और घर पर चलकर देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर देवयानी अपने पति के हाथ को पकड़कर अपने घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी जो ननंद ने हमारे लिए क्या भेजा है। इतना कहकर देवयानी जो थैले के जो मोहन के सामने पटक देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। देवयानी कहती है, आखिर हमारी ननंद ने हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा करके हमें हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नज़ारा मोहन देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह बूढ़ी औरत कोई देवी माँ थी। उन्हीं की वजह से यह हुआ है। मेरी बहन ने तो मुझे कुछ नहीं दिया था। वह इस बारे में अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताता। मोहन मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है और इस प्रकार से मोहन को बहुत सारा धन मिल जाता है। मोहन पहले से भी ज़्यादा अब धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवा लेता है और बड़ी शान और शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। पहले जो लोग मोहन से बातें भी नहीं करते थे वे सभी लोग अब मोहन को ऐसा देखकर उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब मोहन का महल तैयार हो जाता है तब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान और शौकत हो जाती है। तो एक दिन मोहन की पत्नी देवयानी अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन को ससुराल जाओ और उसे लिवाकर मायके लेकर आओ। ननंद को मेरे घर बुलाकर लाओ, इसी बहाने से वह अपने मायके में घूम जाएगी, इसी बहाने से मैं अपनी ननंद से मिल लूँगी। देवयानी ऐसी बातें इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसे तो यही लगता था कि उसके यह जो दिन बदले हैं उसके पीछे उसकी ननंद का हाथ है। अब जब देवयानी ने मोहन से उसकी बहन को घर लाने की बात बोली तब ऐसी बात सुनकर मोहन अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। अब मोहन एक बार फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था, लेकिन अब उसकी पोशाक बदली हुई थी। जहाँ पहले फटे पुराने कपड़े हुआ करते थे अब वहाँ पर राजा महाराजाओं वाले कपड़े थे। वहीं उसी समय पर चित्रा की जेठानी घर से बाहर निकलती है। यह भी संयोग ही था कि बाहर का नज़ारा वो देखती है तो वह हैरान हो जाती है कि कल जो फटे पुराने कपड़े पहनकर आया था आज वह राजा महाराजाओं के कपड़े पहन कर के आया है। अब चित्रा की जो जेठानी तुरंत ही दौड़ी दौड़ी जाती है और चित्रा के पास और उससे कहती है कि चित्रा बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर चित्रा कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई वाई नहीं है। दरअसल चित्रा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि चित्रा इस बार भी अपने भाई को वही भिखारी समझ रही थी। लेकिन अब उसकी जेठानी बताती है, चित्रा बहन, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह किसी देश का राजा हो और तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथगाड़ी खड़ी है। बहन, एक बार जाकर देखो। जब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुना तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर यकीन नहीं हुआ कि किस प्रकार कोई यकीन कर सकता है। बात भी सही थी, इसलिए सच्चाई जानने के लिए वह अपने भाई को छुपकर देखने लगती है। जैसे ही चित्रा ने अपने भाई को एक राजा महाराजा के रूप में देखा तो अपने भाई के ठाट बाट को देखकर चित्रा एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगती है, कल तक मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो मोहन की बहन चित्रा आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है।
उसके बाद में चित्रा अपने भाई को बड़े आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर मोहन कहने लगता है, बहना कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सावन का महीना है और तुम्हारी भाभी ने तुझे अपने मायके बुलाया है, तो अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इतना सुनकर के चित्रा खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के चित्रा अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। अब भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, एक भाई जिसकी बहन ने उसे गरीब होने पर खाने तक के लिए नहीं पूछा, और वही भाई जिसके पास धन आते ही वह अपनी बहन को बुलाने के लिए उसके ससुराल चला गया और उसकी सारी गलतियों को भूल गया। इस तरीके से जब मोहन की बहन अपने मायके पहुंचती है तो अपने भाई की शान और शौकत देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि कितना भव्य आलीशान महल है, नौकर चाकर जो लगे हुए हैं, अन्न के भंडार भरे हुए हैं। चित्रा अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद मोहन की पत्नी देवयानी भी अपनी ननंद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक वह उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। देवयानी को लगता था यह सब शान शौकत हमारी ननंद की वजह से है, क्योंकि अपनी ननंद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उसकी सोच अपने ननंद के प्रति अड़िग थी। मोहन ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी। मोहन नहीं चाहता था उसकी पत्नी उसकी बहन से द्वेष करे। यह सब उसकी बहन चित्रा की वजह से नहीं, देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। परंतु मोहन अपनी बहन को इसमें शामिल रखता है, क्योंकि अगर उसकी बहन उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो शायद उसे देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। मोहन की पत्नी देवयानी इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोच कर के देवयानी अपनी ननंद की खूब ज़्यादा जो आवो भगत करती है और अपनी ननंद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब मोहन की बहन चित्रा अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती है तो मोहन की पत्नी देवयानी अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन घर से चला जाता है और मोहन एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूतियां बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ जी, मैं बोलने वाली जूतियां बना तो दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की कीमत बहुत ज़्यादा लगेगी। तब मोहन उस मोची से कहता है, भाई मैं तुम्हें मुँह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो, वे जूतियां जब भी मेरी बहन पहनकर चले तो वे जूतियां बारी बारी से मैं जो आपको यह 8 बात बताने वाला हूँ उन 8 बातों को बोले। उसके बाद मोची को मोहन ने वह ज्ञान की 8 बातें बताईं, जो बातें उसे उस बूढ़ी औरत ने चलते समय मोहन को बताई थी। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, अब मोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताता हूँ। इस प्रकार से मोहन बारी बारी से वे 8 बातें मोची को बताता है। मोहन कहता है, पहली बात तो यह है, कहीं मानवता की भूल होती है, कहीं अज्ञानता निर्धनता का मोल। मोहन दूसरी बात बताता हुआ कहता है, समय भरोसे जो बैठा रहता सदा गरीब बना रहता। वह मनुष्य अपने काम और बल पर ध्यान नहीं देता है, जो वही गरीबी का एक लक्षण है, उसका नसीब आलस में ही बीतता है। तीसरी बात, जो मनुष्य सदा ही परिवर्तनहीन कर्म करता है वह सदैव ही निर्धन रहता है। चौथी बात यह है कि गरीब से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। 5वीं बात, आप दोष समय को नहीं दो।
मजबूत कर्म साधना में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। छठी बात, कर्म कभी भी कोई कार्य नहीं करता। नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता है, वह मानव के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे बैठता है। सातवीं बात, ज्ञानी से सदा ही प्रेम करो। एक गरीब आदमी गरीबी को बार बार विजय करने वाला एक विजेता होता है। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। आठवीं बात बताते हुए मोहन मोची से कहता है, हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियाँ बस यही बोलें कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। अब मोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियाँ बना दो। जब यह 8 बातें वह जूतियाँ बोलेंगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान किया था। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। मोहन उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियाँ बनवाता है। उन जूतियों को ले जाकर के वह अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप देता है। सोने चांदी की जूतियों को देखकर चित्रा का चेहरा एकदम खिल सा जाता है, क्योंकि वह धन की लोभी तो पहले से ही थी। इस वजह से सोने चांदी हीरे जवाहरात रात की जूतियाँ देखकर उसके मन में लालच आया। अब चित्रा अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब चित्रा अपने ससुराल पहुंच जाती है तो चित्रा की देवरानी जेठानी पूछने लगती हैं, हे चित्रा बहन, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब चित्रा अपनी देवरानी जेठानी और अपने सास ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है। तो वह कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से और हीरे मोतियों से जड़ी हुई जूतियाँ भेंट की हैं। तब चित्रा उन जूतियों को पहनकर चलकर दिखाती है। जैसे ही चित्रा उन जूतियों को पहनकर चलती है तो जूतियाँ बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब चित्रा इस बात को सुनती है तो उसका सिर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब चित्रा का ऐसा लटका हुआ मुंह उसकी देवरानी जेठानी देखती हैं तो वे पूछती हैं कि चित्रा, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी हो? तो चित्रा अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि मैंने जो पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो जीना ही नहीं चाहती। तभी चित्रा की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन चित्रा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए मेरी यह बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरीके से चित्रा की जेठानियाँ चित्रा को समझाती हैं, जिससे अब चित्रा भी प्रेम पूर्वक व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगी थी। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देव ऋषि नारद, भाई बहन का प्यार अमोघ होता है। उसमें यदि एक समय के लिए दरार भी आ जाती है तो कुछ समय पश्चात वह फिर भर जाती है। जैसे मोहन और उसकी बहन चित्रा के बीच की दरार भर गई। मोहन की पत्नी देवयानी की वजह से मोहन फिर से एक बार धनवान व्यक्ति बन गया और बहन की आंखों पर पड़ा माया की जो धुंधली पट्टी चढ़ गई थी वह भी मोहन ने उन बोलने वाली जूतियों के माध्यम से वह पट्टी भी हटा दी। अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर कोई किसी चीज़ को दिल से चाहे तो ईश्वर सदैव ही उस कार्य को करने में उसकी मदद करते हैं। अब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, प्रभु, आपने मुझे जो यह कथा सुनाई है यह कथा सद्गुण संपन्न है। आपका मुझे इस कथा का अवलोकन कराने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो के द्वारा यह ज्ञान कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।